सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना एक काफ़ी पहले से ये डिमांड थी और इसको हम लोगों ने इस बार लागू किया है। इस योजना में 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है और अब तक मैं बताऊँ कि जब इसको कैबिनेट से अप्रूवल किया गया उस समय से लेकर अब तक 85 कलाकारों का चयन पेंशन योजना के लिए किया गया और ये लगातार प्रक्रिया जारी है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलाकारों को बड़ा तोहफा दे दिया है। कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। दरअसल कला संस्कृति विभाग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके तमाम कई जो उपलब्धियां हैं और कई भावी आने वाली परियोजनाएं हैं या फिर कई ऐसी योजनाएं जिन पर काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई और ऐसे में बताया गया कि कलाकारों को मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें 85 कलाकारों को चयनित कर लिया गया है और बाकी जो आगे आने वाले कलाकार हैं उनको भी चयनित किया जाएगा। और इसके साथ ही 23 योजनाएं हैं जिनके बारे में बताया गया है। पहले आप पूरा बयान देखिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कला संस्कृति विभाग के अधिकारी। और आने वाले वर्ष के लिए भी काफ़ी काफ़ी शुभकामनाएं। आज हम लोग कला एवं संस्कृति विभाग के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो निर्धारित है उसके संबंध में विभाग की उपलब्धियां बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना एक काफ़ी पहले से ये डिमांड थी और इसको हम लोगों ने इस बार लागू किया है। इसके अंतर्गत कला के क्षेत्र में जीवन भर जिन वरिष्ठ, उपेक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों ने कला के प्रति समर्पण की भावना दिखाई है, उनके लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है और अब तक मैं बताऊं कि जब इसको कैबिनेट से अप्रूवल किया गया उस समय से लेकर अब तक 85 कलाकारों का चयन पेंशन योजना के लिए किया गया और ये लगातार प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार एक नई योजना और लागू की गई है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। इसके अंतर्गत जो अनुभवी कलाकार हैं उनको गुरु बनाया जाएगा और जो युवा जो इच्छुक हैं उन कलाओं को सीखने के लिए वो शिष्य कहलाएंगे और जो भी पारंपरिक कलाएं हैं, चाहे लोक कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, वादन हो, जो कि सामान्यतः अब विलुप्त होती जा रही हैं, उन कलाओं को पुनर्जीवित करने की ये योजना है और इसके अंतर्गत विभिन्न मंचों से हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और 235 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें चयन की प्रक्रिया जारी है। अटल कला भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत हर एक जिले में एक अटल कला भवन रहेगा। लगभग 620 की कैपेसिटी इसकी है और मैं बताना चाहूँगा कि सारण, गया, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा जैसे जिलों में ऑलरेडी निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। वहीं लखीसराय और बांका में भवनों का निर्माण प्रगति पर है और शेष नवादा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, कैमूर, सिवान और औरैया में कार्य प्रक्रियाधीन है। तो लगभग सभी जिलों में या तो कार्य प्रक्रियाधीन है या उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी प्रकार आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि बिहार कला सम्मान हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार कला सम्मान देते हैं। किन्हीं कारणों से पिछले 3 वर्षों से बिहार कला सम्मान अ, लोगों के बीच, कलाकारों के बीच वितरित नहीं किया जा पाया था। इस बार तीनों वर्ष के लंबित बिहार कला सम्मान के अंतर्गत हम लोगों ने 52 कलाकारों को बिहार कला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है और इसके अंतर्गत 27 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी वितरित की गई। कलाकारों की सुविधा के लिए और विभाग को भी बेहतर समन्वय हो सके, इसके लिए कलाकारों के पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कलाकारों के लिए पंजीकरण पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कलाकार अपने संबंध में स्वयं मेरे हम लोगों के वेबसाइट पर आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अभी तक मैं बताऊं पूरे राज्य से 3800 से भी अधिक कलाकारों ने विभिन्न कला रूपों में पंजीकरण कराया है। इसका फ़ायदा यह है कि हम लोगों को उनकी कला विधा के बारे में, उनके एज के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में, उनकी अभिरुचि क्या है, किस क्षेत्र में वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑनलाइन जानकारी मिल पाती है। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रभावी क्रियान्वयन लगातार पिछले वर्ष से जब से ये नई पॉलिसी आई है लगातार कार्य किया जा रहा है और अब तक 37 से भी अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री परियोजनाओं को शूटिंग की अनुमति दी गई है और कई फिल्मों की शूटिंग भी लगातार आप देख पा रहे होंगे पटना और राज्य के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है।
तो आपने साफ तौर पर देखा किस प्रकार से जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना सहित तमाम अलग-अलग योजनाओं पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है, कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में बताया गया है। छठ पर्व को, जो बिहार का ऐतिहासिक छठ पर्व है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का जो है ये प्रस्ताव भेजा गया है। और इसके अलावा जो विरासत संरक्षण के लिए भी कई सारे कार्यक्रम जो है किए गए हैं, जैसे लाल पहाड़ी लखीसराय में जो स्थित है, उसके संरक्षण के लिए जो है एक परियोजना लाया गया है। और इसके अलावा पुरातात्विक विरासत संरक्षण सहित विभागीय पुनर्गठन, कैडर और संग्रहालय निदेशालय का विस्तार वगैरह तमाम 23 अलग अलग जो उपलब्धियां हैं और साथ ही परियोजनाएं हैं, उनके ऊपर जो है बातचीत की गई है। आपका इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस में। धन्यवाद।